यहाँ पे चारों सीटें सपा जीतेगी, यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है। हाँ जीत सका, तो जब ये 403 सीटें जीत सका तो ये तो 4 सीटें की बात है। यहाँ पे सब टोटल बीजेपी के खड़े कर लिए। अरे 2 गाड़ियाँ फुटवा दी। बिल्डर बाबा बिल्डर चलाएंगे, जरूर चलाएंगे। कुछ क्षेत्र में लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ दुकानें जो थी वो 6 से पहले ही बंद हो जाती थी, 5 बजे ही बंद हो जाती थी। कब की बात है? 2012 से पहले की। 2012 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब, तो व्यापारी वर्ग 5 बजे से दुकान बंद करके अपने 6 बजे तक घर पे पहुंच जाता था। 2012 में क्या बदलाव है? 2012 के बाद फिर ये कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई, एकदम बहन बेटियां सुरक्षित हुई, सभी को आराम से जीने का मौका मिला। हम सभी लोगों को आराम से जीने का मौका इस सरकार में मिला। क्या नाम है आपका? ब्रजेश चौहान। ब्रजेश चौहान, यहीं से हैं आप? नहीं, मैं घिरोट करहल विधानसभा क्षेत्र से हूँ। अच्छा, करहल से ही हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो बहन बेटियां सुरक्षित थी? नहीं, समाजवादी पार्टी से में नहीं थी सुरक्षित। अच्छा, तो आप तो 12 की बात कर रहे थे। 12 से 17 की बात कर रहे 12 से 17 के बीच में जो था कार्यकाल, उसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, दुकानदार भी सुरक्षित नहीं थे। अपने जो पैसा कमाते थे 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये, वो लेकर घर तक नहीं पहुंच पाते थे। उनके गुंडे आते थे, पैसे ले लेते थे, वो बेचारे घर पे जाके निराश होकर सो जाते थे। 2017 के बाद कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई। आप बताइए, अब क्या चल रहा है? अब ये एकदम बढ़िया माहौल चल रहा है। 300 से पार सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी। 300 ऊपर थी। 29 प्रांतों में कमल खिलेगा। 29 वो तो आपने बोल दिया। आप ये क्या बोले? 350 के ऊपर बात कर? ये बात तो अखिलेश यादव ने तो 400 के ऊपर बात कर दी है। अगले तो वही पढ़े पे का पढ़े लिखे कुतिया चाटी। ये बात क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? 403 उनने गलत कही, उन्हें 420 कहना चाहिए। 420 परिवार है वो। 420 आप मैनपुरी से ही? हाँ, मैनपुरी के ही है। ऐसा क्यों बोले? सैफई पर एक मिनट सैफई जो है जिला इटावा का है, तो वहाँ इटावा का भी पैसा लगता है, और लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी है तो वहाँ मैनपुरी का भी पैसा लगता है। कुल मिलाकर उन्हें सैफई अपना बैकुंठ धाम बनाए लो हुए, समझे? जो उन्हें अय्यासी और तो सैफई महोत्सव रंगारंग प्रोग्राम वही करने हैं। यहाँ पे केवल गुंडागर्दी, चैने छिनवाए हैं, कुंडल छिनवाए हैं। आपको इस बात का दुख है कि रंगारंग कार्यक्रम जो है वो सैफई में होता था, यहाँ नहीं होता? अरे तो यहाँ की तो नुमाइश कैंसिल करा दी हरामखोरन ने। हाँ, यहाँ एकमात्र नुमाइश लगती थी, वो भी उन्होंने कैंसिल करा दी। और 2007 आज भी जो भी सपा के बाहुल्य गांव है मैनपुरी में, उनमें भी भयंकर गुंडागर्दी है। तो हाँ, उन्हें लोगों को जो दलित समाज के हैं या पिछड़े हैं उनको वोट नहीं डालने देते। जैसे संतोषपुर गांव है, और भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोग जो हैं उनके गुंडा, जो विधायक जो यहाँ के विधायक जी हैं श्री राजू यादव जी, उनकी गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। एक तो बहुत चरित्रवान भी है, बहुत उनके चरित्र के चर्चे पूरे संसार में है और मैनपुरी में भी है। अच्छा, ये अखिलेश यादव जी जो हैं वो मुलायम सिंह यादव जी को लेकर आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है मैनपुरी की जनता पर? अरे फर्क, बहुत बड़ा फर्क पड़ है। 403 थी, 420 हुई सीधी। ये हाँ, 417 सीटें मालूम जो कहाँ से लाए? जो 17 लोकसभा की जो आजम खां को दे रही थी, बेवाली हैं इनकी सीटें। अच्छा, हाँ, केवल और आजम खां से आई है। ये आजम खां बेचारा देखो कितना महात्मा आदमी था, जेल में डाल दिया उसे। महात्मा आदमी था इनके लिए, हमारे लिए तो वो चिंदी चोर दो, तो हमने बंद कर दो भाई। आज अब आप बताओ, 2017 से लेके 22 तक, 2017 से लेकर 22 तक जो भी गुंडागर्दी जो रोक लगाई गई, और 2012 से लेकर आजम खां बग्गी मंगाते थे 2-2 करोड़ की ब्रिटेन से। आज तो आया नहीं, रुपया तो सरकारी था, इनके बाप को रुपया थोड़ा ही है, तो सरकारी रुपया तो आराम से ऐश करे। और अब तो सैफई महोत्सव बंद होगा, वो नाचने वाली आती थी, बेजन कहाँ चली गई हमें समझ में नहीं आ रही। एक गाना बजता था, इश्क मेरा सुरूर है, वो गाना ही ना यार अब दोबारा यार, जन कहाँ चलोगे? मैनपुरी में नहीं होता था इसलिए आपको दुख है? अरे दुख तो है ही, हमेशा दुख तो होना ही तय था। भाई दुख तो हमेशा रहेगा, हमारे पैसे पे वो अय्यासी कर रहे। हमें जब बताओ 17 से लेकर 22 तक अय्यासी क्यों ना है भाई? केवल ओनली वन रीजन है, सरकारी पैसे की लूट करते थे।
चोरी मोटरसाइकिल कोतवाली से उठवा लेते थे, क्योंकि अब अस्पताल से छनवा लेते थे, मोटरसाइकिल चलते हुए लोगों की मोटरसाइकिल छनवा लेते थे। ये सब घटनाएं कहाँ चली गई? मेरठ में मोटरसाइकिल चोरी का सबसे बड़ा गैंग था, खत्म हो गया ना। एसपी बघेल पे आज भी तो अटैक हो रहे हैं। एसपी बघेल पे जब तक ये परिवार रहेगा तब तक अटैक होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पिछड़े हैं, वो दलित हैं, इसलिए ये अपने सामने ये परिवार अपने सम्मुख किसी को खड़ा देख ही नहीं सकता। क्या नाम है आपका? पहुंचीलाल गोस्वामी। किसी और को अपने से ऊपर नहीं देख सकते ये लोग। शिवपाल जी की अगर बात करें, घर परिवार की ही बातें हैं। अरे मुलायम सिंह जी के राज में, जहाँ जब मुलायम सिंह जी गुन्नौर से विधानसभा का इलेक्शन लड़े थे, तो इनके चुनाव लड़ते वक्त कोर्टमान हुआ था, इलेक्शन रद्द हो गया था। जब जिनका बाप इस प्रकार का गुंडागर्दी का ठेकेदार रहा हो, तो उनकी औलाद कौन सी क्या रहेगी? बताओ। अच्छा, हम गलत कह रहे हो तो? क्या बोल रहे थे आप? यहाँ पे चारों सीटें सपा जीतेगी। हाँ, यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है। चारों सीटें सपा जीतेगी। आप बोल रहे थे कि चारों सीटें बीजेपी जीतेगी। आप ही बोल रहे थे सपा चारों सीटें हाँ जीत सका। तो जब ये 4 से 3 सीटें जीत सका, तो ये तो 4 सीटें की बात है। जो किराए भेज दे गए, जाओ जो बात बोल दियो। अरे बात खड़े कर लिए गए क्या? यहाँ पे सब टोटल बीजेपी के खड़े कर लिए ना। यहाँ तो सब बीजेपी के खड़े हैं। आप भी तो यही हैं, आप बीजेपी के। हाँ, तो हम बीजेपी के नहीं है, मैं समाजवादी हूँ। तो आप तो बोल रहे हैं कि सबको बीजेपी को ही खड़ा कर दिया गया, तो आप कैसे आ गए? हम मैं तो यहाँ से निकलते जा रहे थे, इसलिए देखा। ये सभी निकलते ही हैं। सब किराए के टट्टू हैं। पैसे दिए जाओ जो बोल हो जाएंगे, रुपया जेब में धरो। क्या बोल रहे भैया? आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। 2 रह गई। मैं ये बोल रहा हूँ, जो 5 सीटों पे समेटने वाले 403 की बात कर रहे हैं। 4 पे समेटने वाले हैं सब लोग। बहन जी को मालूम था, बहन जी ने इसीलिए आशीर्वाद दे दिया, भैया आप जानो, समझे? क्या कहेंगे? इनने तो गठबंधन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समाजवादी चारों सीटें जीतेगी, समाजवादी टोटल। तुम कहाँ चक्कर में हो? एक सेकंड, एक एक करके। हम लोग जब वोट मांगने गए वहाँ करेल में, फतेहुल्लापुर गांव था, वहाँ तुम लोग पत्थरबाजी कर रहे, डंडे उन्हें मार रहे हम लोगों के। हैं, तुम लोग कहाँ से जीतने वाले लगते हो? तुम गुंडागर्दी बोलिए। अखिलेश यादव खुला कह रहे हैं, जो गुंडागर्दी करना चाह रहा है, जो सपोर्ट मांग रहा है, वो हमें वोट दे। अरे झूठ क्यों है? झूठ ही है भैया। और देखो ना, वो उनका कहना क्या है? ए पुलिस, तुमसे ज्यादा बदतमीज कौन हो सकता है? पुलिस बदतमीज है क्या? बदतमीज तो भाई आप लोग हो ना। जब एक करके देखिए, एक करके आप बोलिए, उसके बाद आपको एसपी सिंह बघेल पे हमला कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बदतमीज कौन है? अच्छा, ये पुलिस का जो आप बोल रहे थे, हाँ, वीडियो बहुत वायरल हो रही है। अखिलेश यादव ने पुलिस जो ये बोला है, क्या इससे भी फर्क पड़ेगा जनता? क्यों नहीं पड़ेगा भाई? बहुत तगड़ा फरेगा भाई। इतना जो आप शब्द बोल रहे हो भाई, पुलिस कौन चाह रही है कि पुलिस को आज दिन तक सुना है कोई पुलिस वाला गलत बोल रहा हो या कुछ हो है? या किसी बोल गया भाई? इतना अच्छा शासन चल रहा है। जवाब दीजिए। यहाँ अखिलेश यादव ने जो कहा है पुलिस, इस पर जवाब दीजिए। ये कुछ नहीं है, सब झूठ है। अच्छा, ये तो वीडियो हमने भी देखा। हाँ, सब झूठ है। झूठ है? हाँ, झूठ है टोटल सब। ये टोटल ये हमारे पास वीडियो है, हमारे पास नहीं, ये सब षड्यंत्र है पूरा, कुछ नहीं। षड्यंत्र? हाँ, पूरा। आप बताइए। एसपी सिंह बघेल पे हमला किया, वो भी झूठ है? वो झूठ है। दादाजी आइए, इधर आइए। मैम, गाड़ी यहीं खड़ी है, गाड़ी भी फूटी, अभी दिखा सकता हूँ मैं। अच्छा, गाड़ी यहीं? हाँ, यहीं खड़ी है, वो सामने खड़ी पहले है। दादाजी आप बोले, फिर देखने जाएंगे गाड़ी। आप भैया झूठ बता रहे हैं। 2 पकड़े गए हैं एसपी सिंह बघेल के, 2 पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, फिर कैसे झूठ हो सकता है? फिर क्यों झूठ हो सकता है भैया? और आपके ही नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब आप बीजेपी वाले गलत बयानबाजी करते हैं तो सपा वालों को गुस्सा आता है। दैट मीन्स कि वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आप इस पर बताइए। क्या मैम बोला आपने? शिवपाल, अरे नहीं, बीजेपी। एक सेकंड। शिवपाल से जब पत्रकार ने पूछा कि उन पर अटैक हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जब बीजेपी गलत बयानबाजी करती है तो जो सपा वाले हैं उनको गुस्सा आता है। दैट मीन्स कि उन्होंने जस्टिफाई किया है। अब जब उन्होंने कैमरे के सामने बोल दिया कि जब गलत बयानबाजी बीजेपी करेगी तो ऐसा तो होगा ही, तब आप कैसे? गुंडागर्दी नहीं करते, सपा वाले कोई गुंडागर्दी नहीं करते। हाँ, बोलिए। एक सवाल ये बताइए, एसपी सिंह बघेल जी आगरा के सांसद हैं, एसपी सिंह बघेल जी आगरा के सांसद हैं, करेल में आके चुनाव लड़ रहे हैं,
फिर उन्होंने FIR नेम दर्ज कराई है, उसमें 2 लोगों का नाम लिया है, बीटू यादव। तो बीटू यादव पकड़ा भी गया है। उन्हें कैसे पता कि करेल का बीटू यादव कोई यहाँ रहता है? 2 पकड़े गए। जब उन पे कोई हमला हुआ, उन्होंने नाम सुना तभी तो उन्होंने बताया, वरना आगरा के सांसद को करेल के लोगों का नाम कैसे पता चल गया? बीटू यादव का नाम कैसे पता चल गया, ये बताइए। ये तो भाई पता नहीं चलता है। अरे बात तो सुनो। अरे भैया नहीं मालूम है, ये सब झूठ है, वो टोटल है। और ये कैसे पकड़ गए? ये कहाँ गए थे? आपको नहीं पता? मैम ये दोनों पकड़े गए, ये दोनों पकड़े गए, तो यही तो पत्थर चला रहे थे। हम लोग तो भाई सामने खड़े थे, तो भाग क्यों गए थे? अगर इतनी दम थी, अगर पत्थर मार के भाग रहा ही था तो भाग क्यों गए? ये लोग कई बार पकड़े गए या खलीफा ने छुटाए, उन्हीं की पार्टी छुटाई, कई बार जेब तो निकट को चक्कर में। योगी राज है तो पकड़े गए, सपा राज होता तो मैडम उल्टा मुकदमा हम लोगों का नाम लिखा जाता वहाँ पे, हमारी गाड़ी टूटती, हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाता। और आज 24 घंटे के अंदर दोनों बंद हैं आज जेल में, और पूरा गांव वोटिंग नहीं कर पाएगा। 50 अज्ञात में है, तो ऐसी गुंडागर्दी क्यों करो? कोई आदमी बाहर से आया, चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है वोट नहीं मांगे। आप हमारे गांव में जाते हैं, हम लोग मारते हैं क्या? तो ब्लॉक प्रमुख बनाए जाते हैं ये लोग, और वोट मांगना तो सबका हक है। सपा सरकार होती तो यही दोनों लोग ब्लॉक प्रमुख बनता, कोई चेयरमैन बनता, कोई कुछ बनता। पत्थरबाजी करने की जो है सजा नहीं, उनको फायदा मिलता। फायदा मिलता सपा सरकार में। फायदा तो मिल ही रहा है मैम। अगर सपा के ऊपर के नेता लोगों पे कंट्रोल कर रहे होते तो क्या किसी की इतनी हिम्मत है कि वो नीचे पत्थरबाजी करे? अगर अखिलेश प्रमुख जी, अगर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो अगर रोक लगाएंगे तो किस में करेल की ताकत है कि कौन सा करेल का यादव वोट पत्थर फेंक देगा किसी पे? अगर भाजपा के नेता जब कंट्रोल करते हैं तभी तो बदमाशी बंद हुई है। योगी जी जब कहते हैं कि लोगों को जेल में डाल देंगे, बुलडोजर चला देंगे, तभी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि कोई कर पाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि SP सिंह बघेल पे की? बुलडोजर की बात आपने की तो योगी आदित्यनाथ ने भी बोल दिया 10 मार्च को आ रहा है रिपेयर होकर। अब इस पर आप क्या कहें? रिपेयर हो के बिल्कुल आ रहा है, तरीके से रिपेयरिंग हो रही है। बिल्डर तो रिपेयरिंग हो रही है। बिल्डोजर बाबा बिल्डोजर चलाएंगे, जरूर चलाएंगे अमीरों के घर पे। अमीरों के घर? हाँ, मैनपुरी से गुंडों के भी घर पे। अच्छा, उम्र तो बड़ी छोटी है, वोट डालने तो जाएंगे नहीं, फिर कैसे जिताएंगे आप? तो 346 वोट हम वो लोगों के हैं, हम लोहार हैं, ठाकुर हैं। अच्छा, लोहार हैं, ठाकुर हैं। आपके कितने वोट हैं? 346। 346 है। आपका तो खुद का नहीं है। हमारा नहीं है, हमारे घर परिवारों का है। आपके घर का है? हमारे घर का है, हमारे पूरे परिवार का है। परिवार का है। आप तो वोट करने नहीं जाएंगे, फिर कैसे आप बुलडोजर बाबा को जिताएंगे? हैं? कैसे जिताएंगे? हमारा परिवार जिताएगा, हमारा पूरा भारत जिताएगा। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो? यहीं पर मैनपुरी में? हाँ। स्कूल जाते थे? अभी जाते हो या बंद है? अभी बंद चल रहे हैं, गुंडों ने बंद करवाया है। किसने बंद करवा दिया? गुंडों ने। क्यों? योगी राज चल रहा है, उसमें गुंडों ने कैसे स्कूल आपका बंद करवाया? अब योगी राज तो चले ही गई अब। अच्छा, अभी गुंडों ने बंद करवाया? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप जो जनता है, वो यहाँ के जो नेता हैं, जनता उन्हें बदलना चाहती है। हमारी 2 गाड़ियाँ फूटवा दी। तो आपकी 2 गाड़ियाँ भी हैं? 2 गाड़ियाँ भी हैं आपकी? हाँ। अच्छा, वाह, क्या बात है भाई। इस बच्चे को देख लो, इसके 300 प्लस, 300 प्लस वोट हैं, 2 गाड़ियां हैं, और गुंडों ने उस गाड़ियों पर अटैक कर दिया। भैया आप बहुत बड़े नेता बनोगे भैया। चलो, बच्चा तो शर्मा गया। यहाँ पर हमने बाकी लोगों से बातचीत की, आप भी टोपी लगाकर इधर आए हैं, तो कहाँ से हैं, क्या नाम है आप? मैं मैनपुरी से हूँ, जयंत ठाकुर मेरा नाम है। जयंत ठाकुर। जयंत नाम सुनकर तो हमें भी लग रहा है भाई अखिलेश यादव के जो बिछड़े दोस्त थे उनके साथ अभी आ गए हैं। तो आप किसके साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ मैं। जयंत भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अरे गुंडों के साथ भाई कौन देगा? खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं ये लोग। अब योगी राज है भाई, मोदी राज है, तो उनका साथ देंगे ना सभी लोग। चलिए, तो हमने आपको दिखाया कि मैनपुरी की जनता, करहल की जनता क्या चाहती है और किस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव की हो या फिर मुलायम सिंह यादव का वो अपील करना लोगों से वोट डालने के लिए, योगी आदित्यनाथ की जो बयानबाजी है, अखिलेश यादव जिस प्रकार से बूथों पर भूत नाचेंगे जो बयान दिया, इन सब पर हमने आपको दिखाया कि जनता क्या सोचती है।